हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों आज हम लोग बात करेंगे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और बिहार में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। इन दोनों मैटर्स पे बात होगी और बड़ी अपडेट है। जी हाँ, जो वैकेंसी आपके पास आने वाली है 2500 प्लस सीटों के साथ, वो आपके और करीब आ चुकी है। वो वैकेंसी आपके और भी करीब आ चुकी है। वो कुछ कदम चलकर आपके पास आ रही है और सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है, यानी वैकेंसी जो आने के चांसेस हैं और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सरकार एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। किस स्टेप की ओर आगे बढ़ी है? और बड़ा सवाल, बैट या वैकेंसी, कौन आएगा पहले? क्या बैट एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा, सिर्फ वैकेंसी आ जाएगी? इसी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन अच्छी खबर है, गुड न्यूज है ओवरऑल देखा जाए तो। बात करेंगे जिस बैट के बारे में हम लोग पिछले 2 सालों से वेट कर रहे हैं, जिस बैट का हम लोग 2 सालों से वेट कर रहे हैं, क्या वो बैट हमें नहीं देखने को मिलेगा? सरकार इस दिशा में कुछ कर भी रही है या नहीं? या नहीं करे तो आपको क्या करना होगा? जिस प्रकार झारखंड में जेपीएससी जेट निकालकर सो गई थी, ठीक है, जेट का प्रेस विज्ञप्ति निकालकर सो गई थी, और बिहार में उसी प्रकार बैट का सिलेबस बनकर रेडी है और सरकार फिर से सो गई है। तो जिस प्रकार झारखंड में हमने प्रयास किया और संगठित रूप से जो प्रयास किया, तो झारखंड में जेट आ पाया। आज अभी झारखंड में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भरा जा रहा है, तो क्या बिहार में भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? तो बिहार में भी आएगा। इसके लिए संयुक्त संगठित होकर आपको प्रयास करना इस मैटर पे बात करेंगे। और बैट भी आया और वैकेंसी भी आया, जिससे बिहार के बच्चों को, जो बिहार डोमिसाइल का, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जो नेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं वो भी बैट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित नियुक्ति प्रक्रिया में, बैट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको पता है इस बार रिटर्न टेस्ट होगा। बिहार में नई प्रक्रिया के तहत नियुक्ति होगी, जहां पर रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न एग्जाम होगा। इस रिटर्न एग्जाम के माध्यम से जो नियुक्ति होगी, उसमें योग्यता, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो पूरी तरह बदल जाएगा। अब पीएचडी वगैरह मायने नहीं रहेगा, ठीक है, या जेआरएफ या अच्छा एपीआई मायने नहीं रहेगा। मिनिमम योग्यता रहेगी, तो आप एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम में बैठने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा एपीआई का यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है। तो साथियों, आज ये चांस आपको मिलेगा कि नहीं बैट का, इस पर बात होगी। और सरकार ने कौन सा कदम आगे बढ़ा लिया है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, वो आप देखेंगे। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट आपके सामने है। जैसा मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि सरकार के स्तर पे 18 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, जहां पे सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को बुलाया गया था। तो रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ा हुआ, और ये संपन्न हो गया। उच्च शिक्षा विभाग ने बिहार सूबे के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ बैठक कर ली है। इसके साथ ही यहाँ पर हम लोग जो अपडेट देंगे, टीएमबीयू के रजिस्ट्रार जिसमें शामिल हुए थे, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग में टीएमबीयू सहित सूबे के विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की हुई बैठक, और इस बैठक में क्या हुआ, किस प्रकार रिक्तियां दी गई, नहीं दी गई, ए टू जेड सभी मैटर्स पे बात करेंगे। हेडिंग क्या है? विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और तृतीय वर्गीय कर्मचारी की होगी नियुक्ति। इसीलिए 18 सितंबर को बैठक हुआ था, आज 19 सितंबर है, उसी का आप सभी को अपडेट देने वाला हूं। इस बैठक में क्या हुआ, चलिए सबसे पहले ये अपडेट आपके लिए कि उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य भर के विश्वविद्यालयों में 2020 के बाद इसीलिए क्योंकि 2020 में पिछली वैकेंसी आई थी, इसलिए अगला रिक्ति 2020 के बाद का लिया जाएगा। 2020 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर बहाली की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही यहाँ पर तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की बात है, जिस पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे एरिया में नहीं आता है, हम लोग कभी उन चीजों पर बात नहीं करते हैं, तो उस पर बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे जहां पर फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ा हुआ कुछ चीज हमें मिलेगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुछ चीजें पाती है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या मिल रही है हमें कि जो टीएमबीयू के रजिस्ट्रार है, ठीक है, उनका नाम है रामाशीष पूर्वे। इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल व बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के राज्य परिनिदेशक अजय यादव ने संयुक्त रूप से बैठक कर कई एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की। विभाग ने सभी विश्वविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का डाटा मांगा है।
ये कौन कर रहे हैं? रामाशीष पूर्वे जी कर रहे हैं, जो खुद रजिस्ट्रार इस बैठक में शामिल हुए थे। उनने कारिक पदों का डाटा मांगा है और साथ ही अब यहाँ पे तृतीय वर्गीय कर्मचारियों का भी डाटा मांगा है, उस पर बात हो रही है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। मांगा है, लेकिन विभाग ने कहा कि रिक्तियां संबंधित कमिश्नर से रोस्टर क्लियर कराने के बाद दी जाए। अभी जो भी रिक्तियां दी जाएगी तो संबंधित विभाग के जो कमिश्नर है वो रोस्टर क्लियर कराएंगे, उसके बाद ही ये रिक्तियां दी जाएगी। यानी इसमें मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन का समय लगेगा। 2 से 3 दिनों में ये सारी रिक्तियां जो है ना फाइनल हो जाएगी। सारी रिक्तियां फाइनल हो जाएगी, कितना हमें पदों पर वैकेंसी निकालनी है। लेकिन ये लगभग क्लियर है, ये 2500 प्लस सीटों पर वैकेंसी आएगी। अब बात करेंगे बिहार में क्या चल रहा है। तो बिहार में देखिए आप, ये लेटेस्ट इस प्रकार का वायरल हो रहा है ना। स्टूडेंट अभ्यर्थी जिनका पीएचडी है, जो जेआरएफ है, वो आवेदन करे सरकार के पास, है ना, माननीय राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास। क्या करें? बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के घोर अभाव तथा शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार हेतु शिक्षकों के नियुक्ति विज्ञापन निकालने के संबंध में, यानी ये क्या डिमांड करें? असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का डिमांड कर रहे हैं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बैट को लेकर इस प्रकार की चीजें क्यों नहीं हो रही है। जो बच्चे चाहते हैं कि बिहार में बैट का आयोजन हो, आप क्या करेंगे ना, आप भी इसी प्रकार का आवेदन लिखें। आप भी इसी प्रकार का आवेदन लिखें, सेम रहेगा। यहां पे विषय में आप लिख दीजिए, बिहार के बच्चों के हित के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके, इसके लिए बैट के आयोजन का विज्ञापन निकालने के संबंध में, और सारी चीजें लिख दें कि बिहार का समुचित प्रतिनिधित्व हो। बैट का आयोजन यहाँ पे हुआ नहीं है, अलग अलग राज्यों में बैट का आयोजन होता है। आप एग्जाम्पल दीजिए, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हर एक राज्य जहां वैकेंसी आती है इसके पहले उस राज्य का सेट आता है। तो बिहार में क्यों नहीं आता है? बिहार के बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग ले सके, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बन सके, इसलिए बिहार में भी बैट का आयोजन होना चाहिए। इसी प्रकार आवेदन का रूपरेखा आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको गाइडलाइन, इसी प्रकार का आवेदन आप चाहे आप मेल पे भेज दिए सरकार को, बाय पोस्ट भेजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कीजिए, उनके ट्विटर हैंडल पे डालिए, है ना, उनके फेसबुक आईडी पे डालिए। इस प्रकार की चीजें आपको करनी होगी। आप भी आवेदन लिखिए और आपका ये बैट वाला आवेदन भी सर्कुलेट होना चाहिए। आप उसको लिखिए, तैयार कीजिए, उसको हमारे चैनल के माध्यम से भी उससे हम आवाज देने का काम करेंगे, ठीक है। आप हार्ड कॉपी भी आपके संबंधित जो आसपास के विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उनको दे सकते हैं। जो विधान परिषद के सदस्य आप उसको दीजिए। अभी चुनावी साल है, सरकार किसी को भी नाराज नहीं करना चाहेगी। और बैट में बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं। इन लाखों बच्चों का आप जिक्र जरूर कीजिएगा। यहाँ पर अभी पीजी किए हुए इतने बच्चे बेरोजगार हैं, ठीक है, इतने पीजी किए हुए बच्चे हैं, उसकी संख्या लाखों में आप जरूर दर्शाइएगा, ताकि ये लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके। और ये गरीब तबके से आते हैं, नेट की तैयारी करने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं, नेट इनका नहीं हो पाता है, तो इनका जरूर से जरूर बैट होने से ये सफल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर सपना पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको ये बता दो, जो साइंस वाले हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जो साइंस वाले बच्चे, आपको पता है, आपको यूजीसी CSIR नेट निकालना पड़ता है, जिसका कि जो निकालना बहुत टफ होता है ना। लेकिन यहाँ स्टेट में जब भी स्टेट सेट होता है तो वहां पर आपका पेपर इजी रहेगा। ये पेपर 1 तो बिल्कुल कॉमन पेपर 1 रहेगा, जो से पेपर आपका यूजीसी नेट का रहता है उसी तरह का पेपर रहेगा। यूजीसी CSIR नेट का पेपर नहीं रहेगा, तो आपके लिए यहाँ पर सिलेक्शन पाना आसान होगा। आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मेरा आप सभी का सुझाव है। आप भी जल्द से जल्द इसी तरह के आवेदन को रेडी करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा वी वांट बैट, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम दिया हमने क्या, वी वांट बैट व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे जुड़े और वहां पर इस लेटर को भेजें, ठीक है। वी वांट बैट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़े और वहां पर संबंधित जो रणनीति है उसमें आप शामिल हों और आप वहां पर इस प्रकार का लिखकर आवेदन को रेडी करें। और वहां कम से कम जो है ना, कम से कम 2 पेज, आप पीजी पास बहुत सारे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले इस प्रकार के लेटर्स को लिखें
और सर्कुलेट करें। ठीक है, सोशल मीडिया आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है, आप इस हथियार का यूज करें और चुनावी साल है, सरकार आपकी बात को जरूर सुनेगी। अगर आपके आसपास कोई जनप्रतिनिधि आते हैं, अभी चुनावी समय में लोग आते जाते रहते हैं, आप वहां जाके ज्ञापन दे दीजिए। कोई रैली हो रहा है, आप वहां दे दीजिए कि है ना, हम लोग बैठ का आयोजन चाहते हैं, वी वांट बैट, बैनर लेके जाइए और उनको दीजिए। आपका डिमांड पूरा होगा, जिस प्रकार झारखंड में हुआ, बिहार में भी होगा, बैट का आयोजन होगा और आप सभी बढ़ चढ़कर इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में भाग लेंगे। एग्जाम फाइटर नंबर आपके साथ है और बैट आएगा, आकर रहेगा। बस आप जो डायरेक्शन है उस दिशा में काम कीजिए और जितना हो सकता है प्रयास मेरे स्तर से किया जा रहा है। मेरे स्तर से जो भी प्रयास हो रहा है हम कर रहे हैं, वो आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन बैट होगा। और दूसरा ये भी ऑप्शन है, अगर सरकार के पास ये वैकेंसी लाना जरूरी है, अभी वो वैकेंसी ले आए, अभी वैकेंसी ले आए और आपको पता है चुनाव होना है नवंबर में, तो तुरंत तो एग्जाम होगा नहीं। अब एग्जाम होगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद सरकार हनीमून पीरियड मनाती है कुछ दिन तक, 6 महीना तक हनीमून पीरियड उनका चलता है, एंजॉय चलता है। उसी बीच में सरकार क्या करेगी, बैट निकाल देगी। बैट निकालने से तो कोई नौकरी नहीं ले रहा, उस पात्रता परीक्षा है, बैट सरकार निकाल देगी तो क्या होगा कि इसी बीच में फॉर्म को फिर से जो बच्चे बैट पास कर जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को रीओपन कर दिया जाएगा, तो सरकार को भी समय मिल जाएगा, फिर से फॉर्म को रीओपन होगा, एग्जाम में डिले होगा, सरकार का तब तक कार्यकाल भी 1-1.5 साल पार हो जाएगा। और ये सरकार भी चाहती है, सरकार को भी ये तरीका पसंद है। आप उसी के तरीके में आइए और सरकार को अपने कह सकते हैं बातों को कहने के लिए मना सकते हैं आप। और चुनावी साल है, जरूर सरकार मानेगी, आपको इस दिशा में चलना है। अभी फिलहाल वैकेंसी आ भी जाती है तो घबराना नहीं है, ठीक है, वैकेंसी आ जाती है तो भी घबराना नहीं है। बैट भी आएगा और वैकेंसी का भी फॉर्म आएगा, लेकिन बैट जो बच्चे पास कर जाएंगे उसके लिए फिर से फॉर्म रीओपन होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। ऐसा एमपी में हुआ है, एमपी सेट हुआ, तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं हो पाया था, तो फिर उनके लिए फॉर्म को रीओपन किया गया। मुश्किल से 72 घंटे दिए गए थे, 72 घंटे के लिए रीओपन किया, सभी बच्चों ने फॉर्म डाला, फिर एग्जाम में भी अपेयर हुए। तो वो बिहार में क्यों नहीं होगा, बिहार में भी होगा। बस आप सभी का इच्छा शक्ति, विल पावर होना चाहिए और कुछ ये मेहनत थोड़ा करना होगा, ठीक है। आवेदन को रेडी करें और हमें व्हाट्सएप में भेजें और फिर अलग अलग स्तर पे आप उसको पोस्ट करें, सभी दोस्त शेयर करें, सभी अपने अपने स्टेटस में लगाएं, सभी जितने आपके पीजी पास बच्चे हैं सभी स्टेटस में लगाएं, अपने फेसबुक आईडी में लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, ताकि सरकार को वो दिख जाए। और जैसे ही सरकार को दिखेगा सरकार जरूर संज्ञान लेगी। चलिए, आप सभी का बहुत बुरा आभार एग्जाम फाइटर से जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।